हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिलेक्शंस ऑफ लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग मेथड। हम लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग में पेनेट्रेंट, क्लीनर, डेवलपर, इमल्सिफायर जैसे बहुत सारे केमिकल का यूज़ करते हैं। हमेशा हमें ये क्वेश्चंस रहता है कि कौन सी मेथड यूज़ करनी है। आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ पेनेट्रेंट दो टाइप्स के हैं, टाइप 1 फ्लोरोसेंट, टाइप 2 विजिबल। ऐसे ही मेथड ऑफ क्लीनिंग चार टाइप की है, मेथड ए बी सी डी, जिसके अंदर मेथड ए है वाटर वॉशेबल, सी है सॉल्वेंट रिमूवेबल, डी है हाइड्रोफिलिक पोस्ट इमल्सिफाइबल एंड बी है लिपोफिलिक पोस्ट इमल्सिफाइबल। तो हमेशा हमको ये क्वेश्चंस होता है कि ये सभी का मेथड, टेस्टिंग मेथड का सिलेक्शंस हमको कैसे करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड्स में अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन ये दिया गया है कि हमको ये सारे केमिकल्स अगर एक ही मैन्युफैक्चरिंग के होंगे तो ये काफ़ी अच्छा है। सिलेक्शन ऑफ पेनेट्रेंट मटेरियल, कॉम्बिनेशंस ऑफ पेनेट्रेंट इमल्सिफायर, पेनेट्रेंट रिमूवल मेथड्स एंड फॉर्म ऑफ डेवलपर मस्ट बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द पेनेट्रेंट मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन द एप्लीकेबल क्वालिफाइड प्रोडक्ट लिस्ट. The required liquid penetrant type and methods are sometimes decided by the contractor, customer, level 3 technicians और डिज़ाइन इंजीनियर। कई बार हमारा मटेरियल कस्टमर डिफाइन करता है, कई बार हमें स्पेसिफिकेशंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, कई बार हमारे लेवल 3 की प्रोसीजर में कौन सा मटेरियल लिखा है वो हमें यूज़ करना पड़ता है। यानी कि ये हर बार हमको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन्स रहता है। The selections of a suitably efficient, cost-effective penetrant type and process for the particular applications depend on the several factor. यानी कि ये कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। पहला है कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट कई बार हो सकती है कि हमको टाइप 1, टाइप 2 या फिर मेथड ए बी सी डी में से ये मटेरियल हमको यूज़ करना है। दूसरा है स्पेसिफिकेशंस रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिकेशंस रिक्वायरमेंट यानी कि कई बार हम ए सेमी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, कई बार हमको ASTM स्टैंडर्ड यूज़ करना पड़ता है, कई बार DIN स्टैंडर्ड यूज़ करना पड़ता है, कई बार EN स्टैंडर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो ये सभी की रिक्वायरमेंट्स में भी कई बार अलग अलग हो सकती है। सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट यानी कि फ्लोरोसेंट टेस्टिंग है जो हाईली सेंसिटिव है कंपेयर टू विजिबल। साइज एंड नंबर ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास बहुत ही नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा है तो मेथड सी लिटिल बिट स्लो है। यानी कि हमको कोई ऐसी अगर मेथड यूज़ करते हैं कि जिससे हमारा ऑटोमेशंस हो जाए, हमारा रिज़ल्ट अच्छा मिले, हमको रिज़ल्ट भी अच्छा मिले और लेस टाइम में काम हो पाए, तो कई बार नंबर ऑफ साइज़ एंड टेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हम ये डिसाइड करते हैं। अगर हमारा पार्ट्स बहुत ही बड़ा है तो वहाँ हम ब्रशिंग मेथड ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास फोर्जिंग पार्ट है, हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा है, तो हम वाटर वॉशेबल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये है कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट। हमारा कॉन्फ़िगरेशंस टेस्ट ऑब्जेक्ट का कैसा है वो भी डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल, आप देखेंगे तो फ्लोरोसेंट केमिकल्स रिलेटिवली कॉस्टली है कंपेयर टू मेथड सी और मेथड ए के अकॉर्डिंग। तो कई बार कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल भी रिक्वायरमेंट होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्रेस्ड और सूटेबल टेस्ट एरिया। ये कंप्रेस्ड एयर, अगर हम मेथड ए यूज़ करते हैं तो कर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्रेस्ड एयर एंड सूटेबली टेस्ट एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लोरोसेंट टेस्टिंग में फ्लोरोसेंट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, डार्क एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही सारे पैरामीटर्स में से हमको पर मेथड सिलेक्शंस, टाइप ऑफ पेनेट्रेंट, मेथड ऑफ क्लीनिंग का सिलेक्शंस करना है।